नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। साथियों, अग्निपथ योजना के अंदर 4 बड़े बदलाव किए जाने हैं। वो 4 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं अपन चर्चा करेंगे। यूट्यूब पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले अपन न्यूज़ देखते हैं। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो अग्निवीर योजना के अंदर 4 सबसे बड़े बदलाव किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। आप सभी को बता दूं, जो पहला बदलाव ये है कि यहाँ पर मांग की जा रही है कि 60 से 70% लोगों को परमानेंट किया जाए। पहले ये जो नियम है वो 25% लोगों को परमानेंट करने का है, लेकिन इसके अंदर जो पहला बड़ा बदलाव यहाँ पे रखा गया है वो ये है कि यहाँ पर जो अग्निवीर है उनमें जो 25% का आंकड़ा है उसको बढ़ाकर 60 से 70% किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल फोर्स समेत टेक्निकल और एक्सपर्ट सैनिक को मिलाकर ये 75% का आंकड़ा यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा नियम ये है, सेना में अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले सैनिकों के लिए ट्रेनिंग पीरियड 37 से 72 हफ्तों के बीच का था। अग्निवीरों के लिए इस ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से उनकी ओवरऑल ट्रेनिंग पर भी सीधा असर पड़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अग्निवीर को भी पूर्व सैनिक का दर्जा मिलना चाहिए। सेना इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को उतना ही कर दिया जाए जो पहले किसी भी रेगुलर सैनिक के लिए होता था, जबकि सर्विस पीरियड को भी मौजूदा 4 साल से बढ़ाकर लगभग 7 साल किया जाए, ताकि अग्निवीरों को भी ग्रेजुएटी और पूर्व सैनिक यानी ईएसएम का दर्जा दिया जा सके। अगर ये बदलाव लागू किया जाता है तो अग्निवीरों को भी लाभ मिल पाएंगे जो किसी पूर्व सैनिक को मिलते हैं। जिन लोगों को परमानेंट किया जाए उनके पेंशन कैलकुलेशन में उन 7 सालों को भी जोड़ा जाए जब उन्होंने अग्निवीर स्कीम के तहत सर्विस दी है। चौथा सबसे बड़ा बदलाव ये किया जाना चाहिए कि टेक्निकल सर्विस के लिए भी भर्ती पर जोर। एक अधिकारी ने कहा कि टेक्निकल सर्विस के लिए ज़्यादा सीनियर टेक्निकल जवानों की जरूरत होती है। अग्निपथ ही भर्ती की एकमात्र योजना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भर्ती नहीं की गई तो 2035 तक कई सीनियर पोस्ट खाली आपको मिल जाएगी। इन सुझावों पर चर्चा की जा रही है। उन्हें ये भी शामिल किया है कि अग्निवीरों की सीनियरिटी को ध्यान में रखा जाए और उन्हें पैरा मिलिट्री फोर्स में नए सिरे से भर्ती करने के बजाय उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF में शामिल किया जाए। ये 4 जो है सबसे बड़े बदलाव होने चाहिए अग्निवीर योजना के अंदर। जैसी कोई न्यूज़ मिलती है मैं आपको बता दूंगा। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।